और हो सकता अगर उसको अस्पताल भेज दिए होते हो सकता कुछ थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाता। फिर 3 बजे सुबह आज मुझे खबर मिली कि एक बॉडी ऐसी पड़ी है वहाँ की जिसकी शिनाख्त नहीं हो रही है। तो सर हम 4 बजे पहुँच गए मतलब जो है लखीमपुर, फिर देखा मेरे बेटा निकला वो। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है। अभी हम निघासन चौक में हैं और यहाँ पर जिन पत्रकार की मौत हुई है रमन कश्यप, उनके पिताजी बैठे हुए हैं और साथ में उनके मोहल्ले वाले और निघासन शहर के वासी बैठे हुए हैं। और रमन की जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो भी यहाँ पर एम्बुलेंस में रखी हुई है। अभी तक परिवार अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है। रमन के पिताजी से बात करते हैं हम कि उनकी क्या मांगे हैं, प्रशासन से उनकी क्या बातचीत हुई है। सर, प्रशासन से क्या बातचीत हुई और आप लोगों की क्या मांगे हैं? आप रमन का अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे? सर मतलब जो है जो इसके दोषी जो हैं इसके, जिन्होंने गाड़ी से मारा है या जिसकी गाड़ियाँ हैं, तो मतलब उनके FIR करके मतलब उनको जेल भेजा जाए। और मेरी एक पोती है और एक पोता है और बहू बची, तो मतलब हमें बहू को मतलब सरकारी नौकरी एक मिलनी चाहिए और जीवन परवरिश के लिए मतलब जो है मुआवजा 50 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, एक बात और, रमन स्वतंत्र पत्रकार थे यहाँ के, इस इलाके के, और जो गरीब मजदूरों के, किसानों के ग्राउंड लेवल के मुद्दे उठाते थे। कल क्या हुआ था, आपको कुछ पता चल पाया घटना का? ये तो घटना में साहब मतलब ये स्वामी वो केशव प्रसाद मौर्य आ रहे थे और इधर से किसान मोर्चा वाले भी मतलब इधर से इकट्ठा हुए। तो उसमें ये तिकुनिया जब पहुँचे हैं तो उधर से कुछ सांसद जी के द्वारा कुछ इधर किसानों से मतलब कोई बातचीत 2-4 दिन पहले कुछ हुई थी। उसमें ये सब लोग दोनों पार्टियां एकत्रित हुई। उधर से जब ये भाजपा वाले जो गाड़ियां उधर से आई हैं तो वो गाड़ियां मतलब जो है आदमियों को रौंदते हुए मतलब चले गए। उसी में मेरा बेटा भी चला गया। उसमें 7-8 लोग मतलब मरे हैं, 2-4-6 सब शायद गाड़ी से मरे हैं, बाकी कुछ और इधर उधर से मतलब मरे हैं। तो ये सारे लोगों को पता लग गया, मुझे पता ही नहीं लगा। मतलब मैं निघासन कोतवाली था और यहीं से लाश चली गई और सीधे अस्पताल भी नहीं उसको भेजा। और ताज़ा ब्लड हम जब सुबह गए हैं 4 बजे तो उसके ताज़ा ब्लड मतलब ब्लडिंग बहुत ब्लड गिरा ज़मीन पे। और हो सकता अगर उसको अस्पताल भेज दिए होते हो सकता कुछ थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाता। फिर 3 बजे सुबह आज मुझे खबर मिली कि एक बॉडी ऐसी पड़ी है वहाँ की जिसकी शिनाख्त नहीं हो रही है। तो सर हम 4 बजे पहुँच गए मतलब जो है लखीमपुर, फिर देखा मेरे बेटा निकला वो। पिताजी हैं, इनका आप दर्द समझ सकते हैं। एक जवान बेटे को इन्होंने खोया है और जो रमन थे इस इलाके में लगातार रिपोर्टिंग करते थे गरीबों की, मज़दूरों की, किसानों की, और रिपोर्टिंग करते करते उनकी डेथ हुई है। पूरा जो शहर है वो आप देख सकते हैं कि रमन के काम से कितना प्रभावित रहा होगा कि पूरा शहर चौक में बैठा हुआ है रमन की मौत के न्याय के लिए, कि उनके जो कातिल हैं उनको जेल भेजा जाए, उन पर मुकदमा हो और साथ में जो परिवार है उनको मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी दी जाए जो रमन की जो पत्नी हैं अभी। और ये पत्रकार के पास क्या बचता है? ये जो बचता है वो आप देख सकते हैं कि पूरा शहर उठ के आया है। किस तरीके से वो पत्रकारिता करते रहेंगे, कितने सच्चे और ईमानदार रहे होंगे, इस बात का नज़ारा यहाँ आप देख सकते हैं। आप समाजवादी पार्टी के? जी, चौधरी हिमांशु पटेल। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हिमांशु पटेल भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के नेता क्या प्रभारी यहाँ पर निघासन इलाके के समाजवादी नेता हिमांशु पटेल भी मौजूद हैं। सर, विपक्ष रमन के सपोर्ट में आया है, क्या आप लोगों की क्या डिमांड है? आप लोग क्यों इनके समर्थन में खड़े हैं? देखिए, निघासन के इतिहास में जो कल का दिन था, निघासन और पूरे देश के इतिहास में सबसे काला दिन था। और जो हमारा छोटा भाई रमन है ये ईमानदारी की मिसाल था। और चारों तरफ आप देख लीजिए, ये जितनी भी भीड़ है ये उसके लिए खड़ी हुई है। उसका इतना मोहब्बत थी, सबसे प्यार था, लगाव था गरीबों के साथ। और ईमानदारी से वो कल अपनी पत्रकारिता करने के लिए तिकुनिया पहुंचा हुआ था। और
जब ये पूरी घटना हुई है वहाँ से करीब 3-4 गाड़ियाँ बड़ी स्पीड में निकाली गई, करीब 90-100 की स्पीड में रही होंगी, और किसानों को कुचला गया है, अहंकार में कुचला गया है किसानों को। उसी के साथ साथ भाई वहाँ पे पत्रकारिता कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, और उस गाड़ी की चपेट में भाई भी आ गया और करीब चोट लगने से 20-25-30 फुट नीचे जाके गिरा है। हमारी प्रशासन से, शासन से यही मांग है कि परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा परिवार बिखर गया है। मुख्यमंत्री जी परिवार से बात करें, उचित मुआवजा दें, परिवार को एक नौकरी के लिए वादा करें, और जो दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। यही हम सब लोगों की मांग है। शुक्रिया। जो दामाद था हमारा डीपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का रिएक्शन था, उस रिएक्शन का परिणाम ये हुआ कि किसान आंदोलित हुए। एक सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में जाके कवरेज करने के लिए बच्चा वहाँ पत्रकार गया हुआ था। अचानक उनकी गाड़ी आती है, ठोकर मारती है, बच्चे को चोट लगती है, गिरा रहता है। संवेदनशीलता, कानून व्यवस्था की हदें सब टूट जाती हैं। शाम को 6 बजे बॉडी रिकवर की जाती है, ना पंचनामा होता है, ना कोई जो प्रोटोकॉल होते हैं मृत लोगों के साथ या घायल लोगों के साथ शासन प्रशासन द्वारा कुछ नहीं अपनाए गए। सीधे ले जाके पोस्टमार्टम हाउस में डाल दिया गया। ना ही अस्पताल लेके गए, ना ही किसी डॉक्टर ने उन्हें ब्रॉड डेड या डेड डिक्लेयर किया गया। तो ये समस्या है यहाँ पर। हमारी मांग है परिवार के लिए कि उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 माँ बाप अभी जिंदा हैं, उनका सहारा था, योग व्यक्ति था, कहीं पर शैक्षिक कार्य भी करते थे। 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार में नौकरी और इनकी सुरक्षा, दोषी व्यक्तियों को जेल भेजा जाए।